वर्ल्ड कप में शादाब की परफॉर्मेंस देख के लोग कहते हैं कि किसी और लेग स्पिनर को मौका दें, तो ये बात कही जाती है कि लेग स्पिनर हैं कौन से, फिर नाम गिनवाए जाते हैं, यार ये तो इससे कोई नहीं है। तो उनके लिए ये वीडियो है कि ये है लेग स्पिनर, इनका नाम है जवाद भट्टी, इनका ताल्लुक़ है नवाब शाह से। इनकी लेग स्पिन आप चेक करें। और जो वो दोस्त जो कहते हैं यार सिंध में टैलेंट है कहाँ या सिंधी प्लेयर्स में टैलेंट है कहाँ, तो ये उनके लिए पेश नज़र है जवाद भट्टी। इनको मैं जादूगर स्पिनर भी कहता हूँ कि इनकी बॉलिंग जो है, उनकी जादुई बॉलिंग की वैरायटी, ये किसी को खेलने नहीं देते, इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। और इनके हवाले से बताऊँ कि अभी इन्होंने जो डिपार्टमेंट टूर्नामेंट चल रहा था ग्रेड 2 का, OGTCL की तरफ से खेल रहे थे और पूरे पाकिस्तान में ये हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। 7 मैच खेले, 40 खिलाड़ियों को आउट किया है और ये बहुत बड़े आउट होते हैं। बाय द वे अगर जो सेकंड नंबर पे बॉलर है वो भी लेग स्पिनर है, वो उस्मान कादिर, उनको सब जानते हैं। तो उस्मान कादिर से भी इन्होंने ज़्यादा ज़बरदस्त बॉलिंग की है। अगर जो दोस्त ये कहते हैं कि उस्मान कादिर को मौका मिलना चाहिए, तो वो दोस्त देखें कि ये बॉलर नवाब शाह का जवाद भट्टी ये किस लेवल का स्पिनर है। जवाद भट्टी ने पिछले साल सीनियर डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप किया था, 45-46 आउट किए थे। उसके बाद इन्होंने हनीमौत ट्रॉफी ग्रेड 2 खेली, उसमें भी इन्होंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया। उसके बाद ये मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे हैं। अभी इन्होंने यहाँ पे डिपार्टमेंट जो टूर्नामेंट ग्रेड उसमें भी टॉप किया है। कितने, तो इससे अंदाज़ा लगाएं कितने ज़बरदस्त और कितने कंसिस्ट परफॉर्मर हैं। जवाद भट्टी की मैं जो तारीफ़ कर रहा हूँ कि जादूगर है, बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, तो उसकी बॉलिंग की वैरायटी क्या है उस पर थोड़ी बात करते हैं। जवाद भट्टी का जो कद है वो लंबा है, जो अमूमन जिस तरह फास्ट बॉलर्स की हाइट होती है, इस तरह एक लंबे कद के हैं। और लंबे कद के होने के साथ जब ये बॉल डिलीवर करते हैं तो बिल्कुल ये उस टाइम पे सीधा बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं, तो इनका बॉल बहुत ऊपर से आता है। अगर नॉर्मली कोई बैट्समैन हो तो उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी यही होगी कि यार लेग स्पिनर का बॉल इतना ऊपर से आ रहा है, तो बॉल जब पिच होता है पीछे तो बॉल बाउंस खाता है, बॉल बहुत ऊपर आता है। उसके साथ साथ इनकी जो ब्रेक करने के लिए इनको अपनी हाइट की वजह से ज़्यादा फ्लाइट नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये हल्का भी एयर में फेंकते हैं तो बॉल फ्लाइट ही होता है, क्योंकि ये इनका कद लंबा है, तो उनको ब्रेक मिलता है। तो बैट्समैन के लिए बड़ा डिसएडवांटेज है कि इतनी तेज़ बॉल जो ब्रेक हो रही है उनको कैसे खेला जाए, और जो बाउंस भी हो रही है। तो ये इनकी वैरायटी है। लेग स्पिन, गुगली, फ्लिपर सब पे महारत रखते हैं और अपनी इन वैरायटियों से सामने वाले बैट्समैनों को खूब परेशान करते हैं। और इनकी वीडियोस आप देख सकते हैं, मेरे साथ चल रही हैं कि कितने ज़बरदस्त लेग स्पिनर हैं, किस तरह ये हर तरह की विकेट्स लेते हैं, बोल्ड भी करते हैं, एल भी करते हैं, कार्ड बेंड करते हैं, स्लिप में कैचेस जाते हैं, जब इनको कोई हिट मारने जाता है तो वो भी आउट हो जाते हैं। तो जवाद भट्टी के मैं बताऊं कि कितना ज़बरदस्त लेग स्पिनर है। अच्छा, बात ये है कि टैलेंट तो है और बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, लेकिन इस टैलेंट की मालिक ही नहीं है। अब हमने बार ये बात की है कि जवाद भट्टी का ताल्लुक़ नवाब शाह से है। नवाब शाह की बॉलर हैं काशिफ भट्टी, उनके लिए मैं कुछ काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ रखी हैं। पहले भी 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो रखी थी कि 450 फर्स्ट क्लास के उसके आउट हैं काशिफ भट्टी के, लेकिन वो घर बैठा हुआ है। मैंने बताया भी था कि अगर ये किसी टेस्ट क्रिकेटर या किसी पुराने क्रिकेटर या किसी स्टार खिलाड़ी का बेटा होता, भाई होता, रिश्तेदार होता, तो ये आज 50 से 100 टेस्ट मैच खेल चुका होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक बिल्कुल गरीब प्लेयर है, बिल्कुल एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला प्लेयर है, जो अपनी मेहनत के बलबूते पे, अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पे इतनी लेवल तक पहुंचा है। लेकिन अब इस टैलेंट की मालिकी कौन करेगा? हमने देखा है कि जब इस तरह का टैलेंटेड कोई बॉलर होता है, कोई बैट्समैन होता है, तो एकदम से जो PSL की फ्रेंचाइजीज़ हैं या डिपार्टमेंट्स हैं उनको मौके देते हैं। अभी जैसे डिपार्टमेंट ने मौके दिए, ये ग्रेड 2 का डिपार्टमेंट था, इन्होंने मौके दिए, इन्होंने अपने आप को प्रूव किया और इनकी वजह से टीम फाइनल में विन किया है। तो अगले साल वो फर्स्ट क्लास खेलेगी, ग्रेड 1 खेलेगी, तो अब ग्रेड 1 तो वहाँ से खेलेंगे। लेकिन PSL में जहाँ पे पूरी दुनिया देखती है, वहाँ पे इनको मौके कौन देगा, या पाकिस्तान लेवल पे मौके कौन देगा? क्योंकि इनके लिए बोलने वाला कोई भी नहीं है, इनकी मालिक ही नहीं है ना। यहाँ पे कोई PSL की टीम है यहाँ के लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ दही सिंह की, यहाँ पे कोई ऐसी टीमें भी नहीं है जो इनको मौके दे, या इनके कोई स्टेक होल्डर जो इनको मौके दे सकें। तो इनकी मालिकी कौन करेगा? ऐसे प्लेयर, ऐसे टैलेंट को सिर्फ मालिकी की ज़रूरत है कि इनके ऊपर हाथ रखा जाए और इनको आप अभी भी अगर इनको आप चांस दे दें PSL में और
बल्कि अगर जैसे पाकिस्तान की टीम में जो स्पिनर का जो फुकदान है, तो इस तरह के जो स्पिनर हैं जो टॉप कर रहे हैं हर फॉर्मेट पे, हमने यही कहा था कि आप प्लेयर को ऐसे ही उठा के घर से या किसी के अपनी मर्जी से प्लेयर्स को मौका देते ना दिया करें। ये देखें, ये जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, साल परफॉर्म करें, परफॉर्मेंस भी कौन सी कि टॉप परफॉर्मर जो टॉप विकेट टेकर्स हैं, इनको मौके दिए जाएँ तो इनकी मौके देने से पाकिस्तान की टीम मजबूत होगी। ये जो हम देखते हैं कि यार हम काफ़ी तरह बॉलर हैं कौन से, हमें ये कहा जाता है कि पीछे है कौन, भाई पीछे वालों को मौके दें तो सही। जो पीछे जो टैलेंट बैठा हुआ है, जो पीछे जो प्लेयर्स जो वेट कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं, उनको मौके दिए तो सही, दें तो सही। अब देख रहे हैं कि शादाब खान मुसलसल फ्लॉप हो के हमने उसको इस दफ़ा एज ए बैट्समैन खिलाया, मतलब हमें कंफर्म हो गया भाई ये एज ए लेग स्पिनर हमारे काम का नहीं है। तो जब वो लेग स्पिनर काम का नहीं है तो जो लेग स्पिनर पड़े उनको मौके तो दें। लेकिन फिर यही बात आ जाती है कि अगर पीछे देखे जाए कि यार पीछे कौन कौन से स्पिनर रेडी हैं, तो उनमें भी जवाद भट्टी का नाम नहीं है, क्योंकि मालिक ही नहीं है। अगर यही बॉलर लाहौर का होता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, यही बॉलर 4 शहरों से होता, कराची से होता या लाहौर से होता, इस्लामाबाद से होता, पेशावर से होता, अभी ये बड़ी क्रिकेट खेल रहा होता PSL लेवल की। और PSL लेवल एक स्टेप है पाकिस्तान लेवल तक जाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गरीब प्लेयर्स की कोई मालिक ही नहीं है, गरीब प्लेयर्स को कोई पूछने वाला नहीं है, और साल ये परफॉर्म कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस टैलेंट की मालिकी करें। और ये जो ख़ास तौर पे जो हमारे सिंधी जो जब पाकिस्तान हारता है तो बड़ा गुस्से का इज़हार करते हैं कि हमारे प्लेयर्स को मौका नहीं दिया जाता, तो भाई अपने प्लेयर्स को सपोर्ट तो करें, अपने प्लेयर्स को बैक तो करें। आपको पता तो होना चाहिए कि आपके कौन से प्लेयर हैं। आपने बोल तो दिया कि यार सिंधी प्लेयर्स को नहीं खिलाया जाता, तो वो सिंधी प्लेयर कौन से हैं जिनके लिए आपको बात करनी है? वो सिंधी प्लेयर कौन से हैं कि जो अभी उस लेवल पे हैं कि जिनके लिए बात की जाए या जिनको खिलाया जाए? तो उनमें से ये एक क्रिकेटर हैं जवाद भट्टी बहुत ही ज़बरदस्त स्पिनर हैं। अभी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से भी साबित किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल इनको ज़रूर कोई PSL की टीम भी पिक करेगी और ज़रूर ये बड़ी लेवल पे अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। उम्मीद तो यही है, लेकिन फिर भी देखते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में पर्ची सिस्टम ज़्यादा चलता है, किसी के बोलने से, किसी की सपोर्ट करने से प्लेयर्स को ज़्यादा मौके मिलते हैं। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि इनको भी मौके मिलेंगे। और ये ट्रेंड बॉलर, उसके वाले से मैंने वीडियो बनाई। अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, प्लेयर को सपोर्ट कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।